दोस्तों, मेरा अभी जो पीछे एक लाइव सेशन मैंने किया था उसके अंदर एक्चुअली कुछ टेक्निकल इश्यू आ गई, तो शायद लास्ट की वीडियो के अंदर आवाज नहीं है मेरी। तो मैं एक्चुअली दोबारा से थोड़ा सा रिकॉर्ड करूँ, ज्यादा पार्ट नहीं है, 3 4 5 मिनट का पार्ट है वो बस। जिसके अंदर मैं कुछ जो लास्ट में बता रहा था वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ फटाफट। एक बार मैं रिकैप भी कर दूंगा ताकि आप कैच कर पाए कि कहाँ से वो इशू आया उसके अंदर। दोस्तों, हम उसमें ना एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स की डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, तो एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर मैं आपको जो बता रहा था, सबसे पहले मैं बोल रहा था कि डू नॉट होल्ड द टाइटल ऑफ द गुड और सर्विस। मींस जो प्योर एजेंट है वो जो गुड्स या सर्विस जिसने जो रिसिपिएंट के बिहाफ पे लिया उसके ऊपर उसका कोई टाइटल नहीं होगा, मींस वो उसका ओनर नहीं बनेगा। दूसरा मैंने बोला था डू नॉट यूज द गुड्स और सर्विस फॉर हिज ओन इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के लिए वो खुद यूज नहीं करेगा उन गुड्स को। थर्ड पार्ट जो वो बोल रहा था वो मैं उसने बताया था रिकवर जो करेगा ओनली एक्चुअल कॉस्ट जो इनकर, जो उसने एक्चुअल कॉस्ट इनकर करी है वो वही रिकवर करेगा रिसिपिएंट से। और इसी टॉपिक के बाद में आवाज वहां पे थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी जिसकी वजह से वो कैप्चर नहीं हो पाई। तो ये रिकवर वाला पार्ट हम लोग कर रहे थे, रिकवर ऑफ ओनली एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड। मींस मान लीजिए जो रिसिपिएंट ने के लिए जो सर्विस ली है प्योर एजेंट ने, उसने उसके लिए फीस जो पे करी थी वो एक्चुअल फीस 7,000 रुपए पे करी थी, तो वो उस 7,000 रुपए को ही रिसिपिएंट से रिकवर करेगा जो सर्विस उसने रिसिपिएंट के ब्याह पे ली। अपनी सर्विस नहीं, अपनी सर्विस के तो वो पैसा चार्ज करेगा ही करेगा, लेकिन जो उसने थर्ड पार्टी को पे करी तो कुछ गुड्स से सर्विस लेने के लिए वो उसका एक्चुअल अमाउंट उससे रिकवर करेगा। अगर उसने उसके ऊपर प्रॉफिट पोर्शन इंक्लूड कर देता है तो प्रॉफिट पोर्शन इंक्लूड करने से क्या होगा, वो वैल्यू जो है वो सप्लाई बन जाएगी और फिर पूरे अमाउंट के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। तो वो बस यही है, इसमें ये बोला गया था। ठीक है, उसके बाद में इससे अगला पॉइंट था वो फिर मैंने एक इलस्ट्रेशन डिस्कस करा था इसके अंदर। तो इलस्ट्रेशन मैंने आपको ऊपर बताया था, सेम इलस्ट्रेशन हमारा एक्ट के अंदर दे रखा है ये। ठीक है, तो मैं वही इलस्ट्रेशन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, सेम एज इट इज है। जिसमें मैंने बोला था कि कॉर्पोरेट सर्विस फर्म है, मान लीजिए कंपनी सेक्रेटरी फर्म है, वो कोई लीगल मैटर जो है डिस्कस या कर रही है किसका, किसी कंपनी बी का, तो लीगल या लीगल फ्रेमवर्क के लिए कोई काम करवाना है कंपनी बी को, उसके लिए वो सर्विस दे रही है। और फर्म ने जो है कंपनी बी के बिहाफ पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को कोई फीस वगैरह पे करी है, कोई रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल फीस पे करी है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। तो एज ए प्योर एजेंट जो उसने पे करी है वो जो रिकवरी करेगी, तो फर्म ए है वो जो अमाउंट जो उसने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को पे करा वो एक्चुअल अमाउंट ही कंपनी बी से रिकवर करेगी। मींस मान लीजिए फर्म ने 8,000 रुपीज पे करे थे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, तो ये 8,000 रुपीज ही रिकवर करेगी, रिकवर फ्रॉम कंपनी बी। ठीक है, तो वो क्योंकि एज ए प्योर एजेंट उसने काम किया तो ये रिकवरी तो 8,000 की करेगी, बाकी वो जो अपना सर्विस चार्ज होगी उसका जो भी उनके प्रोफेशनल सर्विस की चार्जेस होंगे वो अलग से रिकवर कर लेगी उनसे, वो तो लेगी वो उनकी वैल्यू ऑफ सप्लाई है जिसपे जीएसटी उसे देना पड़ेगा। तो यही एक इतनी सी बात और थी जो कि मैं इलस्ट्रेशन उसमें डिस्कस कर रहा था, लेकिन वो टेक्निकल इशू से आवाज चली गई है। ठीक है, तो ये पार्ट मैं और अपना यूट्यूब पेज पे अपलोड कर देता हूँ, वहां पे जाकर के प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। अगर आप जैसे आप अगर वो वीडियो देखें और जो जहां से आवाज नहीं आ रही टेक्निकल इशू की वजह से, आप ये वाला पोर्शन देख लीजिएगा तो आप उससे रिकनेक्ट कर पाएंगे पूरे रूल नंबर 33 को। ठीक है, बाकी मैं दिनेश मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।